गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम अभी महेश्वर में पहुंच गए हैं। दोपहर 2:30 बजे हम ओंकारेश्वर से निकले थे। अब शाम के 6 बज रहे हैं। हम हमारे होटल में पहुंच गए हैं। अभी शाम 7:30 बजे यहाँ के घाट पे आरती है, तो वो नर्मदा की आरती देखने के लिए हम यहाँ से जाएंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। शाम के 7:15 बज रहे हैं और अब हम जा रहे हैं नर्मदा मैया की आरती देखने। तो चलिए चलते हैं, आरती देखते हैं। हमने यहाँ पे ऑटो बुक की है क्योंकि अंदर तक हमारी गाड़ी नहीं जाती, तो यहाँ से हम घाट तक ऑटो से जाएंगे। हम नर्मदा घाट के पास में पहुंच गए हैं। मेरे पीछे आपको बांके बिहारी मंदिर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से हम आगे घाट की ओर पैदल चलेंगे। आरती शुरू हो रही है। अब हम पहुँचने वाले हैं। रोज शाम 7:30 बजे यहाँ पे नर्मदा जी की आरती रहती है। कल नर्मदा जयंती है, तो यहाँ पे नर्मदा मंदिर को लाइटिंग भी किया हुआ है। हर शाम पवित्र नर्मदा नदी के तट पर स्थित महेश्वर घाट पर भव्य नर्मदा आरती की जाती है। जैसे ही शंखनाद और घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजती है, पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठता है। यहाँ पंडितों द्वारा बड़े बड़े दीपों से मां नर्मदा की आरती की जाती है। सैकड़ों श्रद्धालु इस दिव्य आरती में शामिल होते हैं। यहाँ पर हमें शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। अभी हमने आरती देखी नर्मदा जी की, और यहाँ से वापस जाते समय हमें बांके बिहारी भोजनालय दिखा। ये शुद्ध शाकाहारी भोजनालय है और यहाँ पे ऑथेंटिक फूड मिलता है, तो उसे खाने के लिए हम यहाँ पे
आए हैं। ये स्पेशल भोजन है जिसमें दाल बाफला यहाँ का जो फेमस है वो रहता है, तो वो हमने वो डिश ली है, तो उसे हम आज खाएंगे। दाल बाफला मध्य प्रदेश का मशहूर पारंपरिक व्यंजन है। ये गेहूं के आटे से बनता है। इसे घी में डुबाया जाता है। इसे गर्मा गर्म पंचमेल दाल के साथ खाया जाता है। ये दाल बाफला व्यंजन दाल बाटी से मिलता जुलता है। हमने डिनर अब कर लिया है। यहाँ पे बहुत अच्छा खाना हमें मिला, ऑथेंटिक फूड था और ऑथेंटिक तरीके से सर्व भी किया गया। अब हम यहाँ से होटल में जाएंगे और कल हम सुबह महेश्वर घूमेंगे, तो मिलते हैं कल सुबह। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम महेश्वर घूमने वाले हैं। महेश्वर में है हम आज। तो हमने यहाँ पे ये गाड़ी बुक की है क्योंकि हमारी बड़ी गाड़ी अंदर नहीं जाती, तो ये भैया हमें साइट सीइंग पूरा यहाँ का दिखाएंगे और फिर हम होटल में वापस आएंगे दोपहर को और फिर यहाँ से हम उज्जैन जाएंगे। तो आज का प्लान यही है कि महेश्वर घूमना और उज्जैन पहुँचना। तो चलिए आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं। महेश्वर में हम साइट सीइंग की शुरुआत बड़ा गणपति मंदिर के दर्शन से करेंगे। हमारे साथ ये रोहित जी है, इनके गाड़ी से ही हम यहाँ महेश्वर में घूमेंगे। तो ये इनका नंबर बताएंगे, अगर आपको भी ज़रूरत होगी तो इनसे आप फ़ोन करके बुकिंग कर सकते हैं। आपका नंबर बताइए भैया। हाँ, मेरा नाम रोहित केवट, मैं महेश्वर ऑटो चलाता हूँ और महेश्वर दर्शन पूरा प्राचीन स्थानों के दर्शन होते हैं यहाँ पर। और सब प्राचीन स्थान अहिल्या देवी का निर्माण है, सोने का झूला है, अहिल्या देवी की गादी है, 11 नंदा दीपक है जो 550 450 बरस से वो शुद्ध घी के जल रहे हैं। तो मैं ऑटो से पूरा ड्राइव करता हूँ। मेरा नंबर 7970157917 है। जय श्री राम, नर्मदे हर। चलिए चलते हैं, गणपति जी के दर्शन करते हैं। यहाँ पर गणपति जी और उनके 2 बेटे शुभ और लाभ, उनकी भी मूर्तियाँ हैं यहाँ पे। यहाँ से नर्मदा जी का विस्तृत पात्र दिखाई देता है। पवित्र नर्मदा नदी के किनारे बसा महेश्वर अपनी धार्मिक आस्था, समृद्ध इतिहास, अद्भुत वास्तुकला के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। प्राचीन समय में इसका नाम माहिष्मति था, जिसका उल्लेख रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में मिलता है। अब हम यहाँ से महेश्वर का दत्त मंदिर देखने जाएंगे। अब हम दत्त धाम आए हैं। यहाँ का दत्त धाम है, यहाँ पे दत्त जी का मंदिर है और यहाँ पे एक मुखी दत्त जी की मूर्ति है। तो अंदर हम दर्शन करने चलते हैं। चलिए। यहाँ का दत्त मंदिर बहुत ही प्रशस्त दिखाई दे रहा है। प्रांगण बहुत बड़ा है यहाँ का। गौ माता का मंदिर भी है। ये मंदिर भगवान दत्तात्रेय को समर्पित है।
सामान्यतः भगवान दत्तात्रेय की प्रतिमा 3 मुखों वाली दिखाई जाती है, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव का प्रतीक मानी जाती है। लेकिन इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ भगवान दत्तात्रेय के एक मुखी स्वरूप के दर्शन होते हैं, जो इस मंदिर को अनोखा और विशेष बनाता है। और शांति बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ इस मंदिर में हमें। ये दत्ता जी की एक मुखी मूर्ति है। ऐसा लगता है कि साक्षात सामने खड़े हैं वो। उनका चेहरे का तेज भी बहुत विलोभनीय है। यहाँ शिव जी की शिवपिंडी है। ये नीचे की तरफ है और बड़ी है। इनके हाथ में त्रिशूल, शंख, कमंडलू, माला ये सब है। इस मंदिर का परिसर बेहद स्वच्छ और सुंदर है। इस मंदिर प्रांगण में हमें गणेश मंदिर और नर्मदा मंदिर भी देखने को मिलता है। अठारहवीं शताब्दी में रानी अहिल्याबाई होळकर ने महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने यहाँ पर अनेक मंदिर, घाट और धर्मशालाओं का निर्माण कराया। अगर आप इतिहास, आध्यात्म और प्राकृतिक सुंदरता तीनों का अनुभव एक जगह ही करना चाहते हैं तो महेश्वर आपके लिए एक बेहतरीन पर्यटन स्थल है। हम अब सहस्त्रधारा देखने पहुंच गए हैं। यहाँ नर्मदा जी की सहस्त्रधारा में दिखाई देती है, वो देखने हम यहाँ पे आए हैं। नर्मदे हर जय श्री राम। ये राजा शस्त्रभोग का यहाँ पर एक विलोक है, पुराण और ग्रंथ के अंदर आता है। राजा शस्त्रभोग एक बार उनके धर्मपत्नी के साथ स्नान करने आए थे, तो उनको पानी बहुत कम लगा, तो उन्होंने मजाक मजाक में विराट रूप लेके उनके शस्त्र हाथों को फैला के नर्मदा जी को रोकने की कोशिश करी यहाँ पर, और नर्मदा जी यहाँ पर रुक नहीं पाई और शस्त्र हाथों को चीर के निकल गई, इसीलिए शस्त्र धारा इनका नाम रखा गया। तो इनका धाराओं में दिखाई देती, हाँ, शस्त्र धाराओं में दिखाई देती नर्मदा जी। इनका मंदिर बना हुआ है, अपन जाएंगे राजराजेश्वर मंदिर के पास में उनका शस्त्रधारा जी का मंदिर बना हुआ है। नर्मदे नर्मदा मैया के पात्र में हम अभी हम खड़े हैं। बारिश के दिनों में यहाँ पे पूरा पानी भर जाता है और पानी का बहाव भी बहुत ज़्यादा है। सहस्त्र धाराओं में बटी हुई है यहाँ पे नर्मदा जी। अंदर चलते हैं, आगे जाकर देखते हैं।
यहाँ सहस्त्रधारा पे हम थोड़ी देर बैठे थे, यहाँ बहुत अच्छा लगा हमें। अब हम यहाँ से महेश्वर में अगला साइट सीइंग पॉइंट देखने जाएंगे। चलिए चलते हैं। अरे उधर तक नहीं है, इधर कहाँ है? इधर ही हूँ मैं, इधर भी नहीं जा रही मैं। अरे सर पापड़ है, फिंगर है, केले के चिप्स है, नारियल पानी है। हम महेश्वर में वृद्ध कालेश्वर मंदिर देखने आए हैं। यहाँ पर महादेव जी वृद्ध रूप में है। ये बहुत प्राचीन मंदिर है, तो चलिए इसे देखते हैं। मंदिर का मंडप गोलाकार है। इस मंदिर में नर्मदा परिक्रमा वासी विश्राम के लिए आते हैं। उनकी व्यवस्था यहाँ पर की जाती है। आज भी कई सारे परिक्रमा वासी यहाँ पर ठहरे हुए हैं। महेश्वर का पूरा साइट सीइंग होने के बाद हम बाके बिहारी भोजनालय में गए थे, जहां हमने कल रात भी खाना खाया था। वहां हमने लंच किया और अब हम आए हैं भाग्यश्री हैंडलूम में। यहाँ पे साड़ीज़ मिलती है, महेश्वर की जो फेमस साड़ी माहेश्वरी साड़ीज़ है वो मिलती है। तो चलिए साड़ियाँ देखते हैं। अच्छा, ये बॉर्डर्स की आपने दिखाई। वेगवेगळे पॅटर्न। ये 4,000 ये दो पसंद है। इसके प्राइस क्या होंगे? ये 4,600 का, इस पर डिस्काउंट हो जाएगा 20% ऑफ। डिस्काउंट होकर 3,680 में आएगा ये वाला। 3,600। और ये वाला? ये 3,400 का है, डिस्काउंट होकर 2720। जो ओरिजिनल हैंडलूम का रहेगा 2,000 के ऊपर रहेगा, और जो पावरलूम सिंथेटिक का रहता है वो 2,000 के अंदर मिलता है। तो इसको क्या रहता है, इसका धागा अपन फायर करेंगे जल की राख हो जाएगा, और जो सिंथेटिक रहेगा चिपक जाएगा इसको जलाएंगे। इसकी एक महेश्वरी की पहचान भी है। अच्छा, ठीक है, ये तो चलिए। हम भाग्यश्री हैंडलूम में आए हैं। यहाँ पे हमने साड़ियाँ खरीद ली है। ये महेश्वर सिल्क साड़ी ली है हमने। ये मुझे दो पसंद आई तो ये मैंने ले ली है। इसका बिल कितना हुआ भैया? 6,700 मैम, 15% डिस्काउंट दिया है। ओके, 6,700। यहाँ पर हमने साड़ी बनाने की प्रोसेस देखी। ये बहुत ही लंबी प्रोसेस है। हैंडलूम पर बनी साड़ीज़ बहुत ही अच्छी दिखती है। एक साड़ी को बनाने के लिए कम से कम 3 दिन लगते हैं। आपने क्या किया अभी? वो थोड़ा दूर किया है।
शाम के 4:30 बज रहे हैं। आज सुबह से हम महेश्वर में घूम रहे हैं। अभी हमारी ख़रीदारी भी हो गई है और हम अभी राजवाड़ा चौक में चौक के सामने खड़े हैं। अब हम यहाँ से ऑटो से हमारे होटल जाएंगे। चलिए। आज दिन भर हमने महेश्वर एक्सप्लोर किया। आज सहस्त्रधारा देखने के बाद हमने महेश्वर का राजवाड़ा भी देखा, जिसका हमने अलग से वीडियो बनाया है, जिसे आप अगले रविवार देखेंगे, जिसमें हम रानी अहिल्याबाई होळकर जी का वाड़ा देखेंगे और उनकी सादगी भरी जिंदगी को जानने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। उसके पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।